अस्सलामुअलैकुम। आप भी एक अंडे के साथ ढेर सारे कपकेक बना सकते हैं घर में आसानी के साथ। सो लेट्स मूव देखते हैं किस तरीके से हमने ये कपकेक्स रेडी किए हैं। सबसे पहले हमने एक अंडा ले लिया है, देसी अंडा हमने लिया है। आप दूसरा सादा अंडा भी ले सकते हैं। 1 कप हमने पिसी हुई चीनी ले ली है। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लिया। उसके बाद हमने हाफ करके इसके अंदर शुगर ऐड की है। हाफ़ चीनी हमने पहले ऐड कर दी थी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया और हाफ़ चीनी हमने बाद में ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जब अच्छे तरीके से चीनी इसके अंदर हल हो जाएगी उसके बाद हाफ़ कप हमने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। दही ऐड करने के बाद फिर अच्छे तरीके से हमने इसको बीटर के साथ मिक्स कर लिया। आप हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल भी, दोनों तरीक़ों से आपका ये अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा। उसके बाद आपने हाफ़ कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। किसी भी कंपनी का कुकिंग ऑयल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी हमने ज़र्दा कलर इसके अंदर ऐड कर दी है। ज़र्दा जो फूड कलर होता है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छे तरीके से हमने बीटर के साथ इसको 10 मिनट तक बीट कर लिया। उसके बाद 1 कप हमने मैदा ले लिया था, उसको अच्छे तरीके से छान लेना है। हाफ़ कप हमने पहले ऐड किया। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून जो था वो बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद हाफ़ कप जो मैदा था वो दोबारा से हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। वनीला एसेंस हमने ले लिया है जनाब, वनीला एसेंस हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हैंड बीटर के साथ एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हल्के हाथों के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। आप इसके लिए स्पून भी ले सकते हैं। सिलिकॉन का जो स्पैचुला है वो इसके लिए बेहतरीन रहता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हैंड बीटर के साथ आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। हाफ़ कप हमने नीम गर्म दूध ले लिया था, वो हमने इसके अंदर ऐड किया और अच्छे तरीके से हमने इसका टेक्स्चर पतला कर लिया। इस तरीके से हमें टेक्स्चर चाहिए था। इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब ये मोल्ड में हम इसको अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि लम्स कोई ना रहे, एक जैसा ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मोल्ड के अंदर तमाम जो हमारा मिक्सचर था आमीज़ा हमने तैयार किया था कपकेक्स के लिए डाल के हमने इसको ओवन के अंदर बेक कर लिया। आप चाहें तो कढ़ाई या पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। 30 से 35 मिनट में ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएंगे। माशाल्लाह से कपकेक हमारे 30 से 35 मिनट में बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इसे टूथपिक के साथ चेक भी कर लिया है, अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं। क्रीम को अच्छे तरीके से हमने बारीक पिसी हुई चीनी डाल के मिक्स कर लिया है। 2 कलर्स में हमने ऐड कर लिया था, एक वाइट और एक पिंक। दोनों कलर्स में हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। पाइपिंग बैग में अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी नोज़ल खूबसूरत से डिज़ाइनिंग करने के लिए आप ले सकते हैं। कपकेक्स हमारे ठंडे हो चुके थे अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाला डिज़ाइन किया था। माशाल्लाह से हमारे कपकेक्स बनके बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आप भी कोई सी भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं। सो जनाब हमारे तमाम कपकेक्स बनके रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी के अंदर जितने भी मोल्ड्स इस्तेमाल हुए हैं और जो भी अज्जा यूज़ हुए हैं उन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से लेकर ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं और आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। सो जनाब इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।